हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। तो मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज बढ़िया मैच होने वाला है। मैं फिर लाइव आ गया हूं। तो आज जो ओपोनेंट मिलने भारतीय प्लेयर है, इनका नाम है राणा एसआर। 24 से 43 इनके अंक है। इन्होंने अपना मूव चल दिया और E2 से पॉन उठा के D4 पोजीशन पर रखा है। तो टाइम बाउंडेड मैच है दोस्तों, 5 सेकंड बचे हैं। पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ। तो मैंने E7 से पॉन उठा के E6 पोजीशन रख दिया और देखना अब ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मूव। इनको ट्रैप कहाँ से करना है ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले B7 वाला पॉन उठाकर B6 पोजीशन पर रखूँगा, क्योंकि मैं अपने C8 वाले बिशप को उठाकर B7 पोजीशन पर रखना चाहता हूँ। उसके बाद ही कोई आगे मूव चलूँगा। लॉजिक क्लियर है। इन्होंने जो E4 और D4 पर जो पॉन रखे हैं, इन दोनों पॉन को मैं हटाना चाहता हूँ। उसके बाद ही आगे कोई मूव चलूँगा। तो मैच बढ़िया है। अब देखना ये मूव कौन से चलेंगे। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो सबसे पहले एक काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है कि C7 वाले पॉन को C6 पोजीशन पर रखूँगा और उसके बाद D7 वाले पॉन को डायरेक्ट D5 पोजीशन पर रखूँगा। देखना ये कौन से मूव चलेंगे। तो क्या है, अपने E4 वाले पॉन से मारेंगे, नहीं मारेंगे तो इस पॉन को एक कदम और आगे बढ़ दूंगा, क्योंकि मैं इनका सपोर्ट तोड़ना चाहता हूँ। तो मैच इंटरेस्टिंग है। अब इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले नाइट बाहर निकालूंगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इनका सपोर्ट तोड़ना चाहता हूं। तो अब देखना ये मूव कौन से चलेंगे। बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूं। तो अपना दूसरा नाइट बाहर निकालूंगा, क्योंकि इस नाइट को मैं F। बढ़िया। तो ये मेरा नाइट मारना चाहते हैं, तो बढ़िया मूव है। देखना है क्या ये मेरा नाइट मारेंगे, नहीं तो इन्हें अपना नाइट बचाना पड़ेगा। तो अब कौन सा मूव चलूं। तो सबसे पहले अपने नाइट को उठाकर F5 पोजीशन पर रख दूंगा, जिससे कि मैं इनका ब्लैक बिशप मार सकूं। ब्लैक बिशप मारना मेरा टारगेट है। जैसे कि मैंने आपसे कहा, ब्लैक बिशप मारना मेरा टारगेट है। मैंने उसको मार दिया है। तो यही मैं आपको बोल रहा था कि सोच समझ के ही मूव चलने पड़ेंगे। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। उससे पहले मैं अपने बिशप को उठाकर G7 पोजीशन पर रख सकता हूँ और इनके मूव का इंतजार। बढ़िया। तो सबसे पहले इस पॉन को मैं मार दूंगा। मैंने पहले कहा है, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि उसके बाद मैं इस पॉन को मारूंगा और उसके बाद अपने बिशप से इनका E5 वाला पॉन मार दूंगा। तो ये थी मेरी प्लानिंग। सारा मैंने इनका मूव डिस्टर्ब कर दिया है। तो अब ये कौन से मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। मैच इंटरेस्टिंग है। जैसे कि मैंने आपसे कहा, तो मैंने इस पॉन को मार दिया है E5 वाले को। तो खिलाड़ी होशियार है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं गलती इन्होंने की है। तो उस गलती का रिजल्ट तो इन्हें भुगतना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इनको चेक दूंगा, जिससे कि ये कैजलिंग ना कर सके। कैजलिंग इनकी रोकना बहुत ही ज़रूरी था, तो मैंने इनको चेक दे दिया है। अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। बढ़िया। तो बेहतरीन मूव एक मुझे समझ में आ रहा है, वो ये कि मैं इनको एक चेक और दे सकता हूँ या नहीं, ये मुझे सोचना है पहले। तो मैं अगर इनको एक चेक और देता हूं तो इनके पास कोई ऑप्शन रहेगा नहीं, और ये किंग को E3 पोजीशन पर ले जाएंगे। तो मैं इनका एक क्वीन मार सकता हूं उस समय। ठीक है, एक चेक और देना है। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं। तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि ये क्या मुझे इनका नाइट मार देना चाहिए था। नहीं, तो अब नाइट बाद में मारूंगा इनके मूव का। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है। देखिए, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। बहुत ही सोच समझ के मूव चलने पड़ेंगे। क्वीन मैंने बचा लिया है। तो सबसे पहले कैजलिंग कर लेना चाहिए दोस्तों, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा। कैजलिंग मैंने कर लिया है। कौन सा मूव चलूं। देखिए, मुझसे गलती हुई, इनका एक नाइट मार देना चाहिए था। बहुत बड़ी मिस्टेक मैंने की है।
तो सबसे पहले इन्हें क्वीन यहाँ से हटाना पड़ेगा, वरना इनका क्वीन मार दूंगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। बढ़िया, तो अपने क्वीन को इस पोजीशन पर ले लिया है। देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, तो अब देखना है ये मूव कौन से चलेंगे। तो इंटरेस्टिंग मैच है दोस्तों, देखिए तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए। तो अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रख लेना है, देखना है इनका मूव, उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूंगा। मैच बढ़िया है, तो कहीं से मुझे चेक नहीं पड़नी चाहिए दोस्तों। देखिए ये बहुत ही रिस्की है, चेक नहीं पड़नी चाहिए, उसके बाद ही कोई मैं मूव चल सकता हूँ। क्योंकि मैं इनका एक नाइट मारना चाहता हूँ, तो बिशप उठाकर E5 पोजीशन पर मुझे रखना ही पड़ेगा, उसके बाद ही मैं इनका बिशप नाइट मार सकता हूँ। सॉरी, तो अभी कौन सा मूव चलेंगे। मैंने कहा था कि E5 पोजीशन पे रखना है, इसके बाद इनका नाइट मार सकता हूँ। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है। इनका नाइट मारना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। मैंने पहले कहा है मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, तो अब देखना है ये मूव कौन से चलेंगे। तो ये मेरा F2 वाला पॉन मारना चाहते हैं, मार सकते हैं। बढ़िया, तो सबसे पहले इन्हें क्वीन बचना पड़ेगा। तो देखना है अब ये मूव कौन से चलेंगे। ये मुझे एक चेक दे सकते हैं, लेकिन इनकी चेक के लिए मैं रेडी रहूँगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा चेक दे सकते हैं, तो इनकी चेक के लिए मैं रेडी हूँ। अब ये कौन सा मूव चलेंगे मुझे देखना है। मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा, तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले चेक बचना बहुत ही ज़रूरी है। तो अपने बिशप को, जो वाइट बिशप है, इसको मुझे B7 पोजीशन पर रखना पड़ेगा। कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। बहुत ही खतरनाक मैच है। तो कहीं से चेक तो नहीं पड़ रही है, कहीं चेक नहीं पड़ेगी, तो सबसे पहले इन्हें अपना क्वीन बचना पड़ेगा, उसके बाद सोचूंगा कि कौन सा मूव चलूँ। तो मैच इंटरेस्टिंग है, देखिए मैंने पहले ही कहा है मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो मैं इनको एक चेक देने वाला हूँ। क्या मैंने गलती की है? यस, मुझे लग रहा है मैंने गलती कर दी है, क्योंकि ये मुझे चेक दे सकते हैं। मुझे पहले इनकी चेक बचनी चाहिए थी। ये अपने नाइट को, ओ माय गॉड, तो इन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक की है और ये क्वीन से क्वीन बढ़ाना चाहते हैं। तो अगर मैं इनको एक चेक दे देता हूं तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो दोस्तों बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले इनको एक, तो क्या इस मैच में हार होगी जीत होगी, देखिए प्री प्लान्ड गेम ही होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा, देखना है उसके बाद ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा।
तो समझ गया, मैं इनका क्वीन मार लूंगा दोस्तों। देखिए बहुत ही बेहतरीन गेम, तो इनका क्वीन मारा जाएगा, ये कुछ कर नहीं पाएंगे। तो आप सोचेंगे क्वीन कैसे मारूंगा, तो देखिए तो इनके पास ऑप्शन क्या है, ये अपने किंग को D2 पोजीशन पर ले जाएंगे, और जैसे ही D2 पोजीशन पर ले जाएंगे मैं अपने बिशप को E3 पोजीशन पर रख के इनको चेक दे दूंगा। तो इनके पास एक ही ऑप्शन रहेगा कि ये अपने रूक से मारेंगे, वरना और कोई ऑप्शन रहेगा नहीं। और जैसे ही रूक से मेरा बिशप मारेंगे मैं अपने रूक से इनका D5 वाला नाइट मार के इनको चेक दे दूंगा। तो ये फंस गए हैं, इनकी चेकमेट निश्चित है। और देखिए मैच छोड़ के जा चुके हैं, वो समझ गए हैं, फंस चुके थे। बहुत ही बढ़िया, देखिए इनका क्वीन मारा जाने वाला था, उन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, उन्हें अपने नाइट से मुझे चेक देना चाहिए था। तो इतना बढ़िया गेम वो छोड़ के जा चुके हैं, खिलाड़ी बहुत बड़े थे। 2443 इनके अंक थे, लेकिन ये अच्छी तरीके से फंस गए थे, समझ गए थे कि फंस चुके हैं, इनका क्वीन मरने वाला था। तो देखिए मैंने इनको चेक दिया था, इनके पास एक ही ऑप्शन था कि ये अपने किंग को D3 पोजीशन पर ले जाते, और जैसे ही अगर D3 पोजीशन पर ले जाते तो मैं अपने बिशप जो कि D4 पोजीशन पे है उसको E3 पोजीशन पर रख के इनको एक चेक देता। तो ये अपना नाइट से मेरे बिशप को मार नहीं पाते, इनके पास एक ही ऑप्शन रहता कि अपने रूक से मारते, और जैसे ही रूक से मारते मैं अपने रूक से इनका D6 वाला नाइट मार के इनको चेक दे देता। तो उसकी इनके पास एक ही ऑप्शन रहता कि ये अपने वाइट बिशप से मेरा रूक मार के मुझे चेक दे सकते थे, और जैसे ही वहाँ से चेक देते मैं अपने क्वीन से इनको एक चेक दे सकता था। तो मैच बहुत ही फंसा हुआ था, लेकिन इन्होंने गलती कर दी दोस्तों, बहुत ही बड़ी मिस्टेक। लेकिन मेरे पास दूसरा ऑप्शन भी था, मैं अगर इतना नहीं करता तो जैसे ये चेक बसते मैं अपने रूक को F2 पोजीशन से जाके इनको दोबारा चेक दे सकता था, फिर ये कौन सा मूव चलते। तो मैच तो शानदार था, देखिए वो गलती इन्होंने की है, तो बहुत ही बढ़िया मैच। और देखिए ये अगर थोड़ा सा हिम्मत कर लेते तो मैच का रिजल्ट कुछ और रह सकता था, लेकिन गलती कर गई है। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डेविड, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।